दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश में आरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं है। ये विषय दशकों से संविधान, समाज और राजनीति तीनों के केंद्र में रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस समय जिस तरीके का माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है कि अब SC/ST आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। UGC एक्ट को खत्म कराने के लिए संविधान विरोधी लोग एक्टिव हो गए हैं। OBC आरक्षण में पहले से ही क्रीमी लेयर लागू है और अब SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लागू करने की मांग तेज कर दी गई है। आरक्षण विरोधी लोग इसको लेकर न सिर्फ सड़क पर उतर रहे हैं, बल्कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वकील को तो आप लोग पहचानते होंगे। ये हैं BJP के नेता अश्वनी उपाध्याय। ऐसा लगता है कि इनको SC/ST आरक्षण से बहुत ज्यादा दिक्कत है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर कहा है कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। सांसद, विधायक, मंत्री के बच्चे भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैंने इस माननीय सुप्रीम कोर्ट में PL फाइल किया और मांग किया है कि जिस परिवार को एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है, कम से कम उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा न मिले और रिजर्वेशन का फायदा उनको दिया जाए जिनको आज तक कभी मिला ही नहीं। बहुत लोग हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, घरों में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको आज तक कभी रिजर्वेशन का फायदा नहीं। 10 साल के बाद जो जिस तरीके से एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए थी, पूरा इस पर रिसर्च होना चाहिए था, वो कभी किया ही नहीं गया। इनिशियली जब रिजर्वेशन आया था, केवल SC/ST के लिए रिजर्वेशन था, केवल 10 वर्ष के लिए था और ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि केवल 10 वर्ष के लिए है। दोस्तों, यहां एक शब्द आ रहा है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो लोग संपन्न हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हीं लोगों को क्रीमी लेयर कहा जाता है। अब SC/ST रिजर्वेशन में भी उपवर्गीकरण करने की बात, यानी कोटा के भीतर कोटा की बात सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये 2026 में मुद्दा सामने आया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच ने SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण को लेकर जो फैसला सुनाया था वो आप लोगों के सामने है। हालांकि SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण के मुद्दे पर जो तमाम अंबेडकरवादी हैं, उन्होंने अलग अलग राय रखी थी। कोई SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण के समर्थन में था, तो कोई SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का अधिकार सरकार को दिया था। राज्य सरकार को SC/ST के आरक्षण को वर्गीकरण करने, यानी कोटा के भीतर कोटा बनाने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर जोर दिया था और जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अमल नहीं हुआ, तो एक बार फिर से वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जो लोग पहले से EWS आरक्षण ले रहे हैं। इस बार इस मुद्दे पर CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में एक बेंच का, 3 जजों की बेंच का गठन किया गया और CJI सूर्यकांत ने इस मामले पर वही फैसला सुनाया जो 2024 में DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था। यानी इस बार भी सुप्रीम कोर्ट अपने उसी फैसले पर कायम है कि SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण हो, सब क्लासिफिकेशन हो, SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, इस पूरे मामले पर त्वरित प्रतिक्रिया दी है फूल सिंह बरैया जी ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये संविधान के सम्मत नहीं है। ये फैसला तब आना चाहिए जब बिना जनगणना की ये फैसला संभव नहीं है। सुनिए फूल सिंह बरैया ने क्या कुछ कहा है। पहले तो ये है कि वर्गीकरण राज्यों को अधिकार दे दिया है कि राज्य सब कास्ट का कर सकते हैं, उप वर्गीकरण कर सकते हैं जाति में जाति, जबकि संविधान का आर्टिकल 341 ये कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सारे अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। ये राज्यों के पास इसके अधिकार है ही नहीं।
तो पहले तो जो संविधान के अनुरूप फैसला होना चाहिए कि जनगणना ही नहीं हुई है अभी, तो आप किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे कि किन वर्गों को क्या मिला है कि क्या नहीं मिला। वहीं SC/ST रिजर्वेशन के मामले पर मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए SC/ST रिजर्वेशन का समर्थन कर दिया है। मैं SC/ST आरक्षण का समर्थक हूं, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उन सब के लिए तैयार रहता हूं। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूं कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं पर्सनली जी। जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं, उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC/ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। तो पहले OBC में क्रीमी लेयर लागू हुआ, अब कहा जा रहा है कि SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लागू होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये लोग SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर ढूंढ रहे हैं, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर ढूंढ रहे हैं, तो फिर EWS आरक्षण में क्रीमी लेयर क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। देखिए, EWS जो आरक्षण है वो समर्ण जातियों के लिए आया है और 10% आरक्षण इनको दिया जा रहा है पहले से ही। लेकिन EWS में कोई भी क्रीमी लेयर की बात नहीं सामने आ रही है, क्योंकि SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण क्रीमी लेयर वही ढूंढ रहे हैं जो लोग EWS आरक्षण का लाभ पहले से ही ले रहे हैं। और दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ है, क्या SC/ST आरक्षण और क्या OBC आरक्षण। ये वही लोग हैं जो UGC एक्ट के भी खिलाफ हैं, ये वही लोग हैं जो SC/ST एक्ट के ही खिलाफ हैं। और इसमें से तो कई लोग ऐसे हैं जो बाबा साहिब से बेइंतहा नफरत करते हैं, मजबूरी में संविधान करते हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहिब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दे रहे हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। मोदी सरकार ने, डबल इंजन सरकारों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट, CJI सूर्यकांत झकझोर रहे हैं मोदी सरकार को, डबल इंजन सरकारों को, देश की तमाम सरकारों को, कि आप लोग SC/ST रिजर्वेशन में 2024 में जो फैसला दिया गया था उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या रिपोर्ट सौंपती है। हालांकि इस समय मोदी सरकार भी फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि UGC के मामले पर उसकी भारी फजीहत हुई है। UGC तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उसके ही समर्थक विरोध कर रहे हैं। जो सामान्य वर्ग है वो UGC का विरोध कर रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक शब्दों से नवाजा जा रहा है। तो इस समय जो मोदी सरकार है वो बुरी तरीके से फंसी हुई है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जो फैसला दिया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। और जो लोग SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण के खिलाफ हैं वो कह रहे हैं कि सही हुआ, इस पर कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से वो ग्रुप एक्टिव हो गया है जो ये चाहता है कि SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण हो, कोटा के भीतर कोटा हो, यानी कि SC/ST रिजर्वेशन में भी OBC रिजर्वेशन की तरह क्रीमी लेयर लागू हो। जो क्रीमी लेयर है SC/ST समाज में, उसे आरक्षण ना दिया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप लोग कितना सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।